सीएम धामी ने किया वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, कहा आग से हुआ काफी नुकसान। आगे आने वाले समय में आग से बचने बनाए जाएंगी कार्य योजना। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की सर्वदलीय बैठक की मांग, कहा सरकार के कुप्रबंधन से खराब हो रही छवि, यात्रियों को हो रही है परेशानी। रुद्रपुर में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, विनायक प्लाईवुड कारोबारी के ऑफिस में एक साथ रेड, इनकम टैक्स की कई टीमें मौके पर। अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने के मामले में एसएसपी पहुंचे ऋषिकेश। एम्स घटना स्थल का निरीक्षण, अस्पताल प्रबंधन के साथ करेंगे बैठक, जांच के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। बढ़ते खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर धामी ने वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के स्थलीय और हवाई निरीक्षण के लिए अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कल्याणिका ढोल आश्रम पहुंचकर यंत्र पूजन, आचार्य पीठ का शुभारंभ और कन्या पूजन किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस साल आग से काफी नुकसान हुआ, बारिश होने से राहत मिली है। आने वाले साल में जंगल की आग से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है और शुरुआत के दिनों में जरूर हमारे लिए बड़ा चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था, लेकिन सब लोगों ने लग के उस पर काम किया है और भगवान इंद्रदेव ने भी हम पर कृपा करी है। आगे भविष्य में वनाग्नि न हो उसके लिए फायर लाइन हम बना रहे हैं और पूरे साल भर का जो प्लान होता है उस प्लान पर भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा के पहले ही चरण में मतदान हो गया था। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वहीं ईवीएम मशीन की स्ट्रांग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी देहरादून एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 जगह स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखा गया है। 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जिलाधिकारी एसएससी के समय समय पर ड्यूटियों को चेक करने की जानकारी भी एसपी ने दी। देखिए 19 अप्रैल को हमारी मतदान दिवस हो गया था और उसके बाद जो है सारी हमारी जो ईवीएम्स थी वो हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो है 2 जगह हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, तो वहाँ जो है उनको रखा गया था और उनको सील कर दिया गया था। उसके उपरांत में उनकी सुरक्षा जो है वो 3 लेयर में जो है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले लेयर में जैसे कि आपको जानकारी है कि उसमें हमारा CPM है वो लगा हुआ है और उसके उपरांत जो हमारा दूसरा दायरा है या दूसरा लेयर है उसमें हमारी स्टेट आर्म पुलिस जो कि हमारी PSC उनको लगाया गया है और जो लास्ट वाला जो कि आउटर रिंग है उसमें हमारा जो जनपद का पुलिस है उसको लगाया गया है। ऋषिकेश में TV24 की खबर का असर, एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामले में जांच के लिए एसएसपी पहुंचे एम्स प्रबंधन के साथ प्रकरण के संबंध में होगी बैठक। एसएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, जांच के एसएसपी बाद ले सकते हैं बड़ा एक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां TV24 की खबर का असर देखने को मिला। एम्स प्रबंधन के साथ प्रकरण के संबंध में होगी बैठक। एम्स के चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने के मामले को लेकर TV24 की खबर का असर, एसएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, जांच के एसएसपी बाद ले सकते हैं बड़ा एक्शन। ऋषिकेश में TV24 की खबर का असर।
एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामला। मामले में जांच के लिए एसएसपी पहुंचे एम्स। अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामला। एम्स प्रबंधन के साथ प्रकरण के संबंध में होगी बैठक। एसएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। जांच के एसएसपी बाद ले सकते हैं बड़ा एक्शन। ऋषिकेश में टीवी 24 की खबर का असर। एम्स अस्पताल की चौथी मंजिल पर गाड़ी ले जाने का मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? को बता दूं, ये एम्स अस्पताल ऋषिकेश का मामला है, जहां पर एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, जो कि अस्पताल में मौजूद था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक मेल नर्सिंग स्टाफ ने एक दूसरे जो महिला थी नर्सिंग स्टाफ ने उसका छेड़खानी कर दी थी, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस में पहुंची थी। लेकिन जो अन्य जो डॉक्टर और जो नर्सिस थी उनके आरोप को देखते हुए पुलिस को गाड़ी लेकर यहाँ पर चौथी मंजिल पर चढ़ना पड़ा। इसके बाद से लगातार जो पुलिस विभाग है वो भी एक दायरे में आ गया है कि आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ी कि पुलिस को गाड़ी लेकर वहां जाना पड़ा। इसके बाद आज एसएसपी अजय सिंह स्वयं वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके अभी भी जो अन्य कर्मी हैं एम्स के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। इसके बाद तैयार से लगाया जा रहा है कोई ना कहीं जो बड़ा एक्शन है पुलिस कर्मियों पर हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में गाड़ी लेकर पुलिसकर्मी यहाँ पर घुस गए थे। जी धन्यवाद वैभव। तो ये टीवी 24 की खबर का असर एम्स में देखने को मिला, जहां एम्स वहीं लक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिग्री कॉलेज में उड़नदस्ते ने पकड़ी नकल। एचआर डिग्री कॉलेज में उड़नदस्ते ने पकड़ी नकल। परीक्षा केंद्र किया गया निरस्त। लक्सर से बड़ी खबर है, जहां उड़नदस्ता ने टीम ने नकल पकड़ी और उसके बाद परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया गया। परीक्षा केंद्र पर 400 छात्र दे रहे थे परीक्षा। एचआर डिग्री कॉलेज का है पूरा मामला। लंढौरा के चमनलाल डिग्री कॉलेज में होगी अब परीक्षा। एचआर डिग्री कॉलेज का परीक्षा केंद्र निरस्त किया गया। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इधर यात्रा कुप्रबंधन के चलते देश भर में उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिले का दौरा किया। जिले के दौरे के उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों भी बैठकें ली और अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर ली गई है। कई जगहों पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। अधिक संख्या में लोगों के आने से उनको कई जगह पर होल्ड भी किया जा रहा है। जहां जहां होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पूरे यात्रा रूट का है वो का मुआयना किया गया। केदारनाथ जी वाला जो स्ट्रेच है उसका,
और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, हम लोगों ने अब तक जो केदार जो चारों धाम है अभी मिला के जो है लगभग 1.6 लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग हमने कर दी। SOP 12 लैंग्वेजेस में हमने जारी कर दी है। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि मंदिर परिसरों में लंबी लाइनें लगवाने के बजाय वहां टोकन देने की व्यवस्था लागू की जाए। यातायात का दबाव बढ़ने पर यात्रियों के लिए चिन्हित किए गए होल्डिंग एरिया का पहले से निरीक्षण कर लिया जाए। बैठक में तय किया गया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन के लिए गेट सिस्टम तैयार किए जाएंगे। खटीमा में मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम और सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में जामा मस्जिद खटीमा में वक्फ बोर्ड के प्रशासक कामिल खान नियम के खिलाफ जाकर चंदा और किराया अकाउंट में जमा नहीं कर नगद में सारा लेन देन करने का आरोप लगा है। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिस प्रकार से शिकायत आ रही है यह एक जांच का विषय है और इस पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मेरे पास अभी आई है, इसकी एक जांच का विषय है कि क्या वास्तव में ये सही है कि क्या गलत है। उनका कहना है कि प्रशासक जो अभी यहाँ पर हैं उनके द्वारा जामा मस्जिद से दुकान को किसी और को ट्रांसफ़र किया गया है। ये अब जांच का विषय देखेंगे कि वास्तव में क्या उसके द्वारा ट्रांसफ़र किया, अगर बिना अनुमति के वो CO बोर्ड की अनुमति के बिना अगर ट्रांसफ़र किया तो उस मदरसे के को आगे बढ़ाने की बजाय जो स्कूल चल रहा था उसमें मदरसा रहमानिया के नाम से, रहमानिया पब्लिक स्कूल के नाम से, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इनको किसी भी तरीके के वित्तीय लेन देन का अधिकार नहीं है। हर महीने हजारों रुपए का किराया भी आता है, चंदा भी आता है, उसका कोई लेन देन, जब से चार्ज लिया उसका कोई हिसाब नहीं है कहाँ पैसा कितना आया और कितना गया। चमोली जिले में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 24 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना में एक महिला को हल्की चोट आई है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांडुकेश्वर भेज दिया गया है। बाकी सभी यात्री सकुशल हैं। बस में सवार सभी लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो श्री बद्रीनाथ से दर्शन कर वापस जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम में पेयजल की किल्लत से उपभोक्ताओं को निजात नहीं मिल पा रही है। शाम के समय पानी की सप्लाई होती है, उसका फ्लो काफी कम है, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में भारी रोष है। धाम में सबसे अधिक पेयजल की दिक्कत बस अड्डे वाले स्थानों में बनी हुई है। जब से कपाट खुले हैं पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ पर होटल व्यवसायी काफ़ी परेशान है। पानी कभी आ रहा है 2-3 घंटे, बाकी दिन भर बिल्कुल बंद ही रह रहा है। यात्री भी इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कई बार यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद भी जल संस्थान की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कभी एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सभी के लिए, जो कि पर्याप्त नहीं है। वो भी कभी 2-3 घंटे में ही यहाँ पर पहुँच पा रहा है अगर ऑर्डर करने के बाद। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 4 में अग्नि प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निगम के कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम और आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस दौरान डीएसएम उषापुरी ने सभी डिपो में पानी के पर्याप्त प्रबंधन और अग्नि प्रकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों की भी प्रशंसा की। विभाग ने हमारे सभी डिपो के कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और इसमें किस तरह से उनको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है मौके पर आग लगने पर, उसका प्रशिक्षण दिया गया है। और इससे पहले हमने पूरी फायर कंट्रोलिंग कैसे करनी है वो पहले से निर्देश दिए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। इसीलिए आज तक अग्नि से इसको सुरक्षित रखा जा सका है। अभी 1 महीना और चैलेंजिंग है, उसके लिए भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसी का एक पार्ट था कि आज प्रशिक्षण इनको दिया गया। इन फ्यूचर 1 महीने के लिए
सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आ जाती है। अगर बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील्स बनाना महंगा पड़ गया। चमोली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वर्तमान में धामों में रील्स और वीडियोग्राफी के ट्रेंड के बढ़ते चलन के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर की परिधि के 50 मीटर में वीडियोग्राफी व रील्स को प्रतिबंधित किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला लगातार सामने आ रहा था। तीर्थयात्री ट्रैवल एजेंटों के झांसे में फंसकर फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। यहां पुलिस उनके रजिस्ट्रेशनों की जांच कर रही है तो उनके रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए जा रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए यहां पहुंच रहे यात्रियों के कारण अत्यधिक भीड़ हो रही है, जिस कारण कई बार व्यवस्थाएं भी पटरी से उतर रही हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाने वाले 9 टूर एंड ट्रेवल्स एजेंटों के खिलाफ रुद्रप्रयाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियां दिखी है जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से बच्ची चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर में सो रही बच्ची को चोरी करने की कोशिश करते हुए आरोपी को पकड़ा। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम परवेज है, पीर बिहार निवासी, उम्र करीब 35 वर्ष, उसको कोतवाली लाया गया था और ये बताया गया था कि ये आदमी उनकी 2.5 साल की बच्ची को कहीं घर से उठा के लेकर जा रहा था। जब ये मामला उसकी बड़ी बहन ने देखा तो उसने शोर मचाया और फिर उसने देखा, जब पड़ोस के लोग आए उन्होंने देखा व्यक्ति बेटी को कहीं लेकर जा रहा है, तो उसके बाद वो पकड़कर उसको यहाँ कोतवाली लाए थे, जिसके विरुद्ध हमने 364 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया है और अभी बाकी पूछताछ विवेचना की जा रही है। केदारनाथ धाम में चोरों का गिरोह तीर्थयात्रियों को लूटने का काम कर रहा है। रात के समय टेंटों और होटलों में सोए तीर्थयात्रियों के कमरों में किसी तरह घुसकर ये लोग फोन के साथ ही सोना, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर रहे हैं। मंगलवार देर रात जब चोरों का गिरोह बेस कैंप में चोरी करने गया तो स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। इनमें से 2 चोर मौके से भागने में सफल रहे, जबकि एक नाबालिग पकड़ा गया। भगवान के लिए चढ़ाने के लिए एक चांदी का छत्र लेके आए हैं यहाँ से 3000 किलोमीटर देवरी से एमपी मध्य प्रदेश। वो भी चोरी होगी। सोने की चला गया, 2 गुड़िया है, सोने के 2 गुड़िए। आप देखिए दोस्तों, हमारे केदारघाटी के लोग कोई चोरी नहीं करते हैं। कुछ गिरोह हमने पकड़ दिया है, कुछ अभी ऊपर है। ये नेपाली जो यहाँ पे वो कर रहे हैं, ये मोबाइल चोरी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में बीते दिनों निजी स्कूल की वैन में लगी आग के बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग स्कूल बस और वैन का फायर सुरक्षा ऑडिट कराने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में अब परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के ड्राइवर को फायर उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग 100 के बैच में दी जाएगी। हालांकि उपकरणों की जांच के लिए समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाता रहा। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में एक स्कूल वैन में आग लग गई थी। आग लगने के बाद बच्चे तो उतर आए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैन पूरी तरह से जल गई। तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक जो स्कूल के वाहन हैं, जैसे स्कूल वैन है, स्कूल के बस हैं, जिनसे बच्चों को ढोया जाता है, उनकी हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा कि हम लोग गाड़ियों को चेक करेंगे, गाड़ी में फायर इक्विपमेंट लगे हैं कि नहीं, ये भी देखा जाएगा।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि चारधाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में आने वाले 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन होगा और राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए जो चारधाम लोकेशन हमारी वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, तो वहाँ जो भी जा रहे हैं थोड़ा तो ये कि आपको जो है थोड़ा तैयारी से ही जाना चाहिए, चाहे वो बारिश के लिहाज से है या तापमान वहाँ तो बहुत कम है। यहाँ तो आपको लगता है कि बहुत गर्म है, लेकिन वहाँ पहुँचते एकदम जो है तापमान बहुत कम हो जाते हैं और रात्रि में तो विशेषकर बहुत ही कम रहता है। तो उस तैयारी को आपको देख के जाना चाहिए, आपको गर्म कपड़े भी लेके जाना चाहिए और छोटा मोटा जो बारिश से बचने के उपाय है वो भी करने चाहिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।